हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग देने में थोड़ी दिन हो गए हैं क्योंकि हम सब लोग गए थे रामेश्वरम। मैंने पिछले ब्लॉग में आप सबसे बोला था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो वो है रामेश्वरम ट्रिप में जाने वाले थे। तो वो दिन आ गया है और आज हम जाने वाले थे। तो देखिए, हमारी पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है। और क्योंकि 10 दिन के लिए हम सब जाने वाले हैं तो पैकिंग तो लंबी चौड़ी होनी ही थी और खाने का बैग भी तैयार करना था। तो मैं बात कर रही थी और फ़ैन ऑन था तो ठीक से बात हो नहीं पा रहा था। तो हम सब बस रेडी होने पर ही लगे हुए थे। तो कोई हड़बड़ी नहीं थी क्योंकि हमारी ट्रेन रात को कुछ 11:45 में थी, यानी पौने 12। तो चलिए, हम सब हो गए हैं अब रेडी और बस घर को अच्छी तरह से चारों ओर देख ले रही हूँ क्योंकि अब आने वाले 10 दिन यहाँ छुट्टी रहेगी। तो निकल रहे हैं, अब हम सब निकल चुके हैं। तो देख करके अच्छा से लॉक करके अब जा रहे हैं हम लोग। तो पैकिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है फ्रेंड्स, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, तो 4-5 बैग तो हो ही गए थे। तो बस पूजा का माहौल था, हर तरफ लाइट्स थे। तो अंधेरा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था और एक्साइटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि लंबे ट्रिप पे बहुत दिनों बाद जा रही हूँ। तो आपको हमें देख कर के पता चलता होगा कि हम सब लोग बहुत खुश हैं। तो ये बातें करते करते हम लोग हावड़ा स्टेशन पहुँच गए हैं और हमारे घर से हावड़ा स्टेशन तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो छोटू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जाने के लिए एक्साइटेड है ही, उसके बाद वो अपने बुआ से मिलेगा और छोटी से मिलेगा, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो देखिए, हम लोग देखते देखते पहुंच गए हैं और हमारे ग्रुप से हम लोगों ने मिल लिया। हाँ, वो लोग पहले से आ गए थे क्योंकि वो थोड़ा दूर से आते हैं, इसलिए पहले से ही वो आके वेट कर रहे थे। और अब हम लोग सब पहुंच गए हैं और हम लोग एट अ टाइम थे, बस 10 मिनट पहले पहुंचे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हमारा जो ट्रेन था वो चेन्नई एक्सप्रेस या कुछ चेन्नई मेल ऐसा नाम था। और क्योंकि वो एकदम फाका ही हो चुका था, खाली था, तो हमने अपने अपने सीट को अच्छा से सेट कर लिया। और फिर जो हमारी फेवरेट सेशन होती है, बातचीत करना, ये सबसे अच्छी हो जाती है। तो लीजिए, हमने बातचीत करके और अच्छा से सीट देख करके सब कुछ हो गया है। छोटू अपने बुक्स भी ले गया था, छोटू के लिए बुक्स ले गया था। तो बस ये काफ़ी रात हो रही थी और हम लोग खाना खा कर के ही घर से सब लोग निकले थे। तो बस अब क्या था, अपना बर्थ लेना था और सो जाना था। तो ये हो गई हमारी रात की बातें। अब ये हो गई है सुबह, और सुबह के लिए हम लोग नाश्ता कुछ बना कर के लेकर के गए थे सब लोग मिलकर। तो ये लिट्टी खाना हुआ हमारा, सबने जो जो ले गया था सब मिलजुल के हमने खाया। और छोटू कई बार ये पूछ रहा है कि हम लोग कब पहुँचेंगे, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा लंबा तो था, वो तो समझ नहीं रहा था, उसे लग रहा था कि एक दिन में पहुंच जाना होता है, लेकिन ऐसी तो बात नहीं थी क्योंकि अभी हमें कुछ लगने वाले थे 28 घंटे। और अगर ट्रेन लेट हो गया तो और ज़्यादा। तो बस हमारी मस्ती मजाक बातें, और बाहर से इतनी अच्छी हवाएं आ रही थी देखते। खिड़की के पास बैठना मेरा एकदम फेवरेट है। तो ऐसे करते करते हम लोग धीरे धीरे हमारा टाइम कट रहा था। और बातचीत जो इतनी होती है ये बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ फ्रेंड्स रामेश्वरम नहीं पहुँचेंगे, हम लोग सबसे पहले पहुँचेंगे चेन्नई। तो जो कि हम लोग पहुँच गए हैं। तो चेन्नई से भी एक दिन और दूर लगेगा रामेश्वरम ट्रिप के लिए। तो क्योंकि अभी रात हो गई है, शाम हो गई है, तो सॉरी, शाम भी नहीं, अभी हुई है सुबह। सुबह के कितने बज रहे हैं मुझे कुछ याद नहीं है। तो अभी हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए हैं चेन्नई। तो
उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं गेस्ट हाउस की तरफ, क्योंकि अभी हमें यहाँ का कुछ भी नहीं पता है, तो हमें तो गेस्ट हाउस ढूंढना पड़ेगा। तो अभी हम लोग सब चले हैं गेस्ट हाउस ढूंढने, क्योंकि आज हमें यहीं स्टे करना होगा। और आज हम लोग यहीं रह करके, देखिए अब थोड़ी थोड़ी भोर भी हो गई है और हम लोग स्टेशन से बाहर निकल के लॉज ढूंढ कर, लॉज सामने ही हमने ढूंढा था, कोई ज़्यादा दूर नहीं ढूंढा था, क्योंकि यहाँ आज हमें यहाँ सब कुछ मंदिर वगैरह देखना है, यहाँ थोड़ा घूमने की जगह है, यहाँ भी घूमेंगे। और आज ही रात को हमें रामेश्वरम के लिए ट्रेन फिर से पकड़ना है। तो लीजिए, ये हमारा न्यू लॉज है और हम लोग इसका जो सिस्टम है इसको बार बार निहार रहे थे कि हम यहाँ पर थे, थर्ड फ्लोर पे थे। और यहाँ से जो इस तरह से नीचे देखने का स्टाइल है, ये हम लोग कभी अपने कोलकाता में देखते नहीं हैं। तो हम लोग देख रहे थे और डर भी रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है डरने की, उस पर बच्चे अगर चढ़ भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो नीचे से ऊपर तक एक देखने के लिए बनाया गया है। तो हमें यहाँ का आंगन, यहाँ का घर बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने इसीलिए लास्ट फ्लोर ही बुक किया था। तो बस अब हम लोग चाय वाय पियेंगे, फ्रेश होंगे, नाश्ता करेंगे। और आप जानते हैं कि साउथ में जो है वहाँ इडली डोसा और यही सब मिलता है, वहाँ पर दूसरे तरह के नाश्ता मिलता नहीं है। तो ये पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होने जा रहा था। और जहाँ हमारा ये गेस्ट हाउस था उसके आसपास में इतनी हरियाली थी कि मतलब क्या बताएं, बहुत सुंदर लग रहा था। मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और अब हमें निकलना भी था, तो बस सब लोग रेडी भी हो रहे थे, धीरे धीरे सब लोग रेडी हो रहे थे। यहाँ हमने 3 रूम लिया था, देखिए छोटू बच्चे, मैं आपको अच्छा से लॉज दिखा रही हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कभी इस तरह के का लॉज देखा है कहीं पर, गेस्ट हाउस। और अगर देखा है तो आप लोगों को मतलब कैसा महसूस हुआ, कैसा अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। तो ये आ गई हमारी यहाँ ग्लास में चाय देने का स्टाइल भी काफ़ी अच्छा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग मुझे ये बताइएगा कि अगर आप लोग रामेश्वरम गए हैं तो आप लोग को कैसा लगा साउथ के तरफ के साइड को, क्योंकि हमें तो वहाँ की भाषा नहीं समझ में आ रही थी और हमने वहाँ की ड्रेस कोड को थोड़ा सा अपनाने की कोशिश की है, क्योंकि हमें बहुत मन कर रहा था कि हम लोग भी सब फूल लगाए। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हम मनी को देख रहे हैं, मनी भी फूल लगाई है और हम सब ने फूल लगाया है। अच्छा लग रहा था बहुत। तो ये हमारा पहला मंदिर दर्शन था, तो मैं वहाँ की नक्काशियों को छू करके देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों में से किस किस ने ये मंदिर गया है, आप इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि यहाँ का जो भाषा है वो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसीलिए इसके इतिहास के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है। बस पता ये चल रहा था कि ये बहुत पुराना मंदिर है। तो देखिए ये कितना सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा था, लोग आराम भी कर सकते थे। और मैं सफाई का तो आपको क्या ही कहूँ फ्रेंड्स, बाप रे बाप, इतनी सफाई, ऐसा लग रहा था कि मतलब धूल भी शायद नहीं हो, रैपर तो छोड़ ही दीजिए, कोई धूल भी नहीं हो, ऐसा सुंदर था। बहुत अच्छा मंदिर, बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसी जो साफ़ सफाई है ये बहुत कम देखने को मिलती है। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, देखिए कहीं कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ मंदिर में पता नहीं क्यों प्रसाद चढ़ाने का सिस्टम भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ भगवान जी का दर्शन कीजिए और आप निकल जाइए। और प्रसाद प्रांगण में मिल रहा है, आपको मन है आप लोग खरीद लीजिए। तो बस हम लोग ये दर्शन करके, और मैं अंदर तो ले जा सकती नहीं हूँ, क्योंकि सबको ही अब मालूम चल गया है कि मंदिर के पास, भगवान जी के पास कैमरा जो है ले जाना वो बिल्कुल ही अब बंद हो चुका है। इसलिए वहाँ तो मैं कर नहीं पाई और बाहर के प्रांगण का ही कर पाई। और उससे बाहर निकल करके यहाँ का जो सब सामान है वो मिल रहा था। तो देखिए कितना सुंदर चीज़ है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग कुछ कुछ चीज़ खरीदे और उससे पहले हमने फूल भी ख़रीदा था। यहाँ फूल जो है वो गजरा लगाने वाला फूल बहुत ज़्यादा मिलता है। और अब ये हम लोग गए यहाँ से घूमने, यहाँ से हम घर गए, वहाँ से फ्रेशन अप हुए और फिर चलिए अब हम लोग देखने जाएंगे बोट। तो हम लोग गए फिर समुंदर की यात्रा पे, ऐसा ही कह सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग अपने में हंसी मजाक कर रहे थे। बहुत डर भी लगता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समुंदर में कितना उथल है और देख के डर भी लग रहा था।
लेकिन हम लोग गए थे, इसको क्या बोलते हैं, लंच शायद। तो इस पे ही हम लोग चढ़ करके, ये 3 किलोमीटर तक जाता है, ज़्यादा दूर नहीं जाता है, तो 3 किलोमीटर तक ये हमें दिखाएगा और उस पार श्रीलंका हो जाता है। तो ये मैं वहाँ से हम लोग निकल गए थे, ये हम रामेश्वरम में ही दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि रामेश्वरम का मंदिर सुबह 4 बजे दर्शन होती है और हमारा यहाँ पहुँचने में शाम हो गया था। तो उसके बाद दिन सुबह हम रामेश्वरम के मंदिर के दर्शन किए थे, तो इसीलिए सोचे जब हम लोग शाम को पहुँच गए हैं तो हम लोग थोड़ा बोट पर घूम आते हैं। तो वहीं पर हम लोग बोट में ये घूमने आए। देखिए इतना सारा लाइफ जैकेट जो है सब में रखा हुआ है, और ये हमारी पूरी टीम, और इतनी हवा थी फ्रेंड्स, मतलब मैं क्या ही आपको बताऊं, बहुत हवा। और बस अब हम लोग घूमने गए बहुत बोट से, तो डर तो थोड़ा लगता ही है, काफ़ी पानी में उथल पुथल था, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा था। तो आप लोग ये बोट में कौन कौन गए हैं मुझको ज़रूर बताइएगा, आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा बताइएगा। छोटू का थोड़ा मन बैठा जा रहा है, थोड़ा उसे डर लग रहा है क्योंकि बोट जो है वो बहुत हिल रहा है। तो ये है सब लोग, और बस बहुत दिनों बाद निकलने से फ्रेंड्स कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा था। और अब हम लोग यहाँ से निकल कर के लॉज जाएंगे, फिर आज रात वहाँ पर हम लोग रेस्ट लेंगे क्योंकि जर्नी थोड़ी ज़्यादा हो जा रही है। लेकिन यहाँ पर साउथ में घूमने की जगह इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आपको क्या बताऊँ। मंदिर तो बहुत ज़्यादा है, कभी आप भी आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मंदिर जो है वो बहुत अच्छा लगता है और घूमने की जगह भी काफ़ी अच्छी है। और आप लोग अगर कोई आए हैं तो और भी जगह के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, एक दिन में यहाँ के मंदिरों को और घूमने की जितनी जगह है उसको ना ही घूम पाना आसान है, ना ही दिखा पाना आसान है। तो रामेश्वरम का जो मणि दर्शन है वो सुबह 4 बजे से स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स। मैं मंदिर के अंदर तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को जहाँ तक हो सके मैं दिखाऊंगी, और इस ब्लॉग में तो वो हो नहीं पाएगा। तो आप इसके लिए प्लीज़ मेरे सेकंड ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। और ये ब्लॉग तो थोड़ा बड़ा हो गया है, आप सबने देखा, उसके लिए आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सेकंड ब्लॉग भी देखिएगा क्योंकि इसके बाद हम लोग और कई सारे मंदिरों को दर्शन करने वाले हैं, तो वो सब भी मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। आप लोग सब लोग मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस इस ब्लॉग में मैं यहीं तक दिखा रही हूँ, और मैं यही बोलूँगी कि अगर आप कभी नहीं आए हैं तो आप ज़रूर एक बार ज़रूर आइएगा, और अगर गए हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों को भी आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छा लगेगा, तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा घूमकर। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक